तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सोम भैया। फिर आज आपके महारिविजन का 10वें दिन में आपके यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमें बिल्डिंग का हाइट और आप बिल्डिंग से या फिर किसी टावर से कितना दूर है, मतलब इसमें आपको हाइट और डिस्टेंस पता करना होता है। लेकिन उससे सबसे पहले आपको इसमें 4 इंपॉर्टेंट बात जानना होगा, इसमें क्या होता है। तो इसमें इसको पढ़ने से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के वैल्यू का रेशियो याद करना पड़ेगा, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, देख लीजिए ध्यान से। और इसके बाद आपको इस चैप्टर के 4 चीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, जब आप ये समझ जाएंगे इसके बाद आपको हम समझाएंगे कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपका एंगल कब बढ़ेगा और आपका एंगल कब घटेगा। आप पढ़ क्या है, लेकिन हम आपके इस छोटे से वीडियो में आपको वो हर चीज समझना चाहते हैं जो आप पूरे दिन नहीं समझ पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे देखिए, पहले उस पर कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहले क्या है, आपका यहाँ पे समझिए लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और सेकंड क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, ये कौन है, ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पेड़ है, टावर है, कुछ भी है, कुछ भी है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। अर्थ मान लीजिए आप प्लेन पे खड़े हैं, किस पे खड़े, प्लेन पे। ये ऑब्जर्वर का आंख है। जब भैया ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी होती है, उस दूरी को दिखाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑब्जर्वर के आंख से और ऑब्जेक्ट की तरफ खींची जाती है। और वो लाइन अर्थ के क्या होता है, पैरेलल होता है। अर्थ के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एकदम अर्थ के पैरेलल होता है, ऑब्जर्वर के आंख से एकदम ऑब्जेक्ट के पास खींची जाती है। अब लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो बच्चा जब ये ऑब्जर्वर है एक ऑब्जेक्ट को जब देखता है, कहीं ना कहीं देखता है, जब देखता है तो उस देखने वाले लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब बात ध्यान दीजिए, क्या बात ध्यान दीजिए, दो लाइन से मिलकर बनता है एंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, थर्ड क्या जाएगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। राइटिंग मत देखिए, राइटिंग मेरा बहुत अच्छा है। फोर्थ, और उसके बाद क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिए, दो लाइन से मिलकर एंगल बनता है। तो एंगल एक को बना कब, वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सॉरी ऑब्जर्वर आपका नीचे है, ये देख रहा है ऊपर, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर आम लगा है, आम देख रहा है, मूड़िया उठा रहा है। तो जब मूड़ी उठा रहा है तो ऊपर देख रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट कौन, जब ऑब्जेक्ट ऊपर देखता है तो ऊपर देखता है तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन क्या होता है, तो डिप्रेशन ध्यान दीजिए बच्चा, डिप्रेशन होता है, ये मान लीजिए आपका छत है, क्या है, छत, छत पे आप खड़े हैं, छत पे आप खड़े हैं, ये जमीन है, यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा है वॉलीबॉल या फुटबॉल रखा है। क्या रखा है, फुटबॉल, फुटबॉल रखा है, फुटबॉल। ठीक है, तो हम इससे परपेंडिकुलर लाइन, जब फुटबॉल रखा है तो बच्चा इस ऑब्जेक्ट का आंख है, क्या बना यहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आंख से बना, अर्थ के पैरेलल बना। ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसके ऊपर ही होगा, ठीक है, नीचे रखा, लेकिन ऊपर सामने में अपना होगा। अब ये आंख से देख रहा है ऑब्जेक्ट को, आंख से देख रहा है ऑब्जेक्ट को, आंख से क्या देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट से मिलकर क्या बनता है, एंगल बनता है। क्या बनता है, एंगल। तो बच्चा जब ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिए, जब ये तुम्हारा एंगल है तो ये तुम्हारा 90 डिग्री, तो इसके सामने क्या जाएगा, हाइपोटेनस। ये अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। इधर ध्यान दीजिए, ये एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बड़ा वाला हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा। और इसके बाद ये आपका नीचे वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बना, जो ये सब बना, ये सब कैसा बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो क्या यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला के आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन आपको
पाइथागोरस लगाने के लिए आपको तीन चीज पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और इन तीनों को अगर निकालना है तो आपको दो चीज मिलना चाहिए, या परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो बेस हाइपोटेनस, बेस पता करना है तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, अगर हाइपोटेनस पता करना है तो बेस और परपेंडिकुलर। लेकिन आपको केवल इन दोनों तीनों में से केवल एक ही देगा वैल्यू, या बेस दे देगा या फिर हाइपोटेनस देगा या फिर परपेंडिकुलर दे देगा। उसके साथ साथ एंगल देगा। क्या देगा? एंगल। तो एंगल का वैल्यू याद रखिए, तो जो एंगल देगा उस एंगल पे परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस बेस और बेस हाइपोटेनस का रेशियो जो बनता है वो हमेशा फिक्स होता है उस एंगल पे, कभी बदलता नहीं है। तो आप हमको रेशियो दे दीजिए उस एंगल को, उसके बाद आप बस एक ही चीज दीजिए, हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए तब क्वेश्चन करते हैं। ये चार इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये आपका कॉन्सेप्ट था कि क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि एंगल कब बढ़ता है कब घटता है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन का सॉल्व पढ़ते क्वेश्चन, ध्यान दें। On the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 angle and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. मान लीजिए एक केबल का टावर है, ठीक है, ये आपका भैया अर्थ है, एक टावर है, एक टावर है, यह टावर, ठीक है ना? ठीक। अब बोला गया है कि आप एक बिल्डिंग पे है। कहाँ पे है? बिल्डिंग पे। बिल्डिंग वहां पे 7 मीटर हाइट है। बिल्डिंग वहां का है 7 मीटर। बिल्डिंग का क्या है? 7 मीटर हाइट है। 7 मीटर हाइट है। बोला गया है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जर्वर का आंख है, तो इससे क्या बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बोला गया है जब ये टॉप पे देख रहा है तो बन रहा है 60 डिग्री, लेकिन जैसे ही बॉटम देख रहा है तो क्या बन रहा है? 45 डिग्री। एंगल कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना? तो हमको केवल दिया कि 7 मीटर है। तो बच्चा ध्यान दीजिए, जब ई 7 ये पैरेलल लाइन तो ई हो 7 मीटर। ये कहा बचल? एक्स में पता नहीं क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए, हमको पता नहीं क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ से आप क्या समझे? हमको बस ई गिवन है, न ई गिवन है न ई गिवन है, हम कैसे निकाले इसका टावर का हाइट? तो हमारे मन में ध्यान आया जब ई 7 ये 7, तो अगर हम ये एंगल 45 पे परपेंडिकुलर दिया है, 90 डिग्री हाइपोटेनस बेस है, तो हमको बस बेस पता करना है। अगर हम ये पता कर लेंगे तो हम इसका हाइट निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। सही पकड़े हैं? तो इधर ध्यान दीजिए, ये एंगल है, ये क्या लेंगे? तो यहाँ बोल दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा? आप बोल दीजिए यूज टेन थीटा बराबर क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 7 मीटर है और 10 45 वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 बराबर 7 अपॉन इसको मान लीजिए 1। यहाँ डी बी डी, बी डी पता करना है आपको, बी डी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी डी बराबर 7 मीटर। मतलब यहाँ से आपका ये भी 7 मीटर आ गया। जब ये 7 मीटर आ गया, इसमें भी हम क्या लेंगे? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, फिर 10 लगाएंगे। ये अगेन यूज टेन थीटा इन ट्राइंगल सी बी डी। तो 10 60 बराबर क्या होगा? सी बी बराबर डी बी। तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चा? तो 10 60 का वैल्यू क्या था बच्चा? √3 होता है। और सी बी कितना दिया है आपका पता नहीं, एक्स माने हैं, और डी बी क्या होता है आपका? 7 मीटर है। तो क्या जाएगा? 7√3 मीटर बराबर एस का वैल्यू आ गया। तो कितना? इस 7√3 इसका वैल्यू आया। हमको पूरा टावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ए सी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी। यहाँ क्या जाएगा? 7√7 प्लस 7√3, 7 कॉमन तो 1 प्लस 7√3। तो ये आपका ए सी का वैल्यू आ गया। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए।
कभी कभी आपको मतलब ये दे देगा, लेकिन यहाँ पे छोड़ देगा कि यहाँ पे कोई था, फिर यहाँ से यहाँ चल गया, तो इतना ये इसका पता करिए वैल्यू। तो पहले पूरा पता करिए, फिर इसका पता, फिर इसे पूरा घटा दीजिए, वैसे भी कर सकता है। समझे? तो ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, कॉपी करिए। आप इसको रेज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट नया बचा है। कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है ना, ज्यादा कठिन है, ध्यान दीजिए। यही डाउट होता है कि भैया हमको क्वेश्चन में 2 एंगल देता है, बोलता है पहले व्यक्ति यहाँ था, फिर वहां से वहां चला गया, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट वहां से वहां चला गया, तो हम किस एंगल को क्या माने और किस एंगल को क्या माने? तो हम हैं, तो आप जो बोलेंगे वही मानिएगा। अब जब आप नीचे हैं, जब आप नीचे हैं, ये बच्चा आप है, ठीक है, जहाज, यहाँ जहाज जा रहा है, क्या जा रहा है? जहाज, क्या जा रहा है? जहाज, समझे? जहाज है, ठीक है, जहाज, जहाज जा रहा है। पहले जहाज यहाँ, तो आप देख रहे थे ऐसे, ऐसे देख रहे थे, एकदम ऊपर मुड़ उठा के, एकदम ऊपर जहाज में, सर के ऊपर जा रहा है, क्या बात है। जैसे जहाज ये आगे आ गया, जैसे जहाज आगे आ गया, तो आप ऐसे देख लेंगे, सामने आ गया, क्या बात है, एकदम सामने आके, सामने जहाज। तो जब ऑब्जेक्ट दूर होता है ऑब्जर्वर से, तो एंगल कम बनता है, यानी स्मॉल बनता है। क्या बनता है? स्मॉल। लेकिन जैसे ही एंगल बढ़ेगा, जैसे आपके कपार पे आएगा, जैसे आपके ऊपर आएगा, वैसे आपका एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी बिग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिग। अभी देखिए क्या बता रहे हैं, आपका जगह फिक्स है, आपका जगह क्या है? फिक्स है, आपका जगह फिक्स है, ध्यान दीजिए, आपका जगह फिक्स है, ऑब्जर्वर का जगह फिक्स है, ऑब्जेक्ट का जगह मूव हो रहा है। तो अगर आप नीचे हैं, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, तो आपका एंगल कम होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, तो एंगल आपका बढ़े। कि ये टावर है, ये बिल्डिंग है, तो जब आप नीचे हैं, कहाँ है? जब आप नीचे हैं, तो जब आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जब खड़े हैं, तो यहाँ पे आपका एंगल मान लीजिए x है, लेकिन जब आप आगे बढ़ गए, आपका अब ऑब्जेक्ट फिक्स, ऑब्जर्वर फिक्स नहीं है। जब आप आगे बढ़ जाएंगे, तब बच्चा आपका एंगल भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, सर जैसे जैसे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, वैसे वैसे आपका एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो एंगल भी बढ़ जाएगा, आप दूर आएंगे तो एंगल भी कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप परेशानी से जितना दूर भागेंगे उतना आपको टेंशन कम होगा, लेकिन आप परेशानी के पास जाएंगे तो आपका टेंशन बढ़ जाएगा। समझ गए ना? तब तो चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह वीडियो आने का नोटिफिकेशन भी चालू रखिए। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।